नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बाबा बागेश्वर पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। बाबा बागेश्वर जो कि पिछले दिनों पटना आए थे और पटना में उनकी 5 दिनों तक हनुमंत कथा चली थी। इसी कथा को लेकर के जब उनका पटना आगमन हुआ था तो उस दौरान बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनकी कार ड्राइव कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, इन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और उन दोनों का सीट बेल्ट नहीं बांधना सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर आलोचना के केंद्र में आया था। उसके बाद पटना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक जांच की प्रक्रिया शुरू की और जांच में यह पाया गया कि मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री दोनों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। इन दोनों के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के आरोप को सही पाने के बाद अब पटना पुलिस की ओर से दोनों के खिलाफ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जैसी बातें पहले से ही चल रही थी कि बाबा बागेश्वर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था और जो सुरक्षा मानक होते हैं उसका उन्होंने सरेआम उल्लंघन किया था, तो इसे लेकर के जब शिकायतें आई तो उसके बाद पटना यातायात पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की और जांच में जो आरोप थे वो आरोप सही पाए गए हैं। उसी को लेकर के अब बाबा बागेश्वर और मनोज तिवारी दोनों के खिलाफ पटना पुलिस ने 1,000 रुपए के जुर्माना लगाया है और दोनों को यह जुर्माना भुगतान करना होगा। दरअसल अगर आप बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को देखेंगे तो उनका दौरा जब से पटना में तय हुआ था तब से ही कई प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आई थी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बाबा बागेश्वर के सामने नतमस्तक दिखे थे, तो वहीं दूसरी ओर जो सत्ताधारी महागठबंधन है यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और फिर जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस सहित वामपंथी दल, इनके नेताओं ने करीब करीब उनसे एक दूरी बना करके रखी थी और इन सब के बीच सियासी बयानबाजियों के बीच ही बाबा बागेश्वर का वह वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे अपने जो समर्थक हैं और जो उनको चाहने वाले तमाम लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए पटना एयरपोर्ट से निकले थे। उस दौरान उनकी जो कार है उस कार को मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो ड्राइव कर रहे थे। दोनों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं बांधा, जबकि नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर कार की अगली सीट पर बैठता है तो उसे जो सीट बेल्ट है वह बांधना अनिवार्य है। लेकिन दोनों ने, जो कि दोनों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से कहा जाए तो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें देख करके दूसरे लोग अनुसरण करते हैं, तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए और खुद ही उन नियमों का उल्लंघन किया जिसे देख करके दूसरे लोग उनसे सीख लेते। तो एक प्रकार से देखा जाए तो समाज में बेहतर संदेश देने के लिए जिन लोगों के ऊपर एक कहे तो एक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, उनके रूप में मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर दोनों ने उसका उल्लंघन किया और दोनों के द्वारा किया गया यह उल्लंघन कई लोगों की फूट को आंखों में नहीं सुहाया, जिसका नतीजा रहा कि उनके खिलाफ शिकायत की गई। शिकायत के बाद पटना पुलिस ने पूरी प्रक्रिया में जांच भी की और जांच में यह जब तय पाया गया कि दोनों ने नियमों का उल्लंघन किया था तो उसके बाद बाबा बागेश्वर और मनोज तिवारी दोनों के खिलाफ अब जांच के उपरांत जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने की यह राशि 1,000 रुपए है, जो कि ट्रैफिक नियमों के तहत जो तय मानक है उसके अनुरूप यह 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो बाबा बागेश्वर जिनका पटना का दौरा शुरू से ही विवादों में रहा था, वह उनके अब पटना से वापस जाने के बाद भी विवादों में थमता नजर नहीं आ रहा है और यह एक प्रकार से कहें तो ट्रैफिक पुलिस जो है उसने बाबा बागेश्वर को और मनोज तिवारी को दोनों को एक तरीके से एक बड़ी सीख दी है कि आप आखिर वीवीआईपी हो या फिर आम जनमानस हो, आपको ट्रैफिक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना अनिवार्य है। नहीं कहिएगा तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाने में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। तो वही कुछ अब मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर दोनों के साथ हुआ है। भले ही पटना से बाबा बागेश्वर अब जा चुके हों, लेकिन उनको लेकर के जो विवाद सामने आया था और जो इस प्रकार की कार्रवाई की मांग की जा रही थी उसमें पटना पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक सख्त संदेश दिया है तमाम उन लोगों को जो कि ट्रैफिक नियमों का अक्सर उल्लंघन करते नजर आते हैं।